जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टेज मोनो में फिर से एक बार स्वागत है। तो रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग को मैं करवा रहा हूँ और चैप्टर वाइज चल रहा है, मेरा टॉपिक वाइज चल रहा है। तो इससे पहले मैं इस चैप्टर का 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और मेरा 6ठा वीडियो आज है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आपको बता दें। चैप्टर जो मेरा चल रहा है केमिस्ट्री, पहले तो बता दें विषय मेरा केमिस्ट्री है और चैप्टर जो है मेरा परमाणु संरचना है और उसी का मेरा चल रहा है टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव। तो 125 तक हम ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, 126 से आज से स्टार्ट होगा और सभी क्वेश्चन आगे आने वाले जितना भी रेलवे का वैकेंसी है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। का प्रीवियस सर क्वेश्चन काफ़ी मायने रखेगा रेलवे के लिए। और अब पढ़िएगा आप कहाँ से आखिर क्वेश्चन सुनिए, बोलिए पढ़िए कहाँ से, बुक से। बुक में तो उतना क्वेश्चन भी नहीं है जितना चाहिए आपको अवेलेबल। तो अवेलेबल आपको यहीं से मिलेगा आपको प्रीवियस क्वेश्चन। हम लगभग एक टॉपिक का लगभग हर चैप्टर में लगभग 150 से 200 क्वेश्चन करवाते हैं एक टॉपिक का। तो 150-200 क्वेश्चन एक टॉपिक से मिलना समझते हैं कुछ बात इसका। तो इसीलिए बोले कि टॉपिक वाइज चैप्टर चल रहा है, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो मेरा होगा 26 नंबर से क्वेश्चन होगा, 125 से हम कल ही करवा चुके थे। तो आइए हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 ईस्वी में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह है कौन सी? तो देखिए जिसका परमाणु संख्या 92 वाला तत्व कहलाता है मेरा यूरेनियम। 92 237, ठीक है। तो ये मेरा होता है 237 235 जो होता है यूरेनियम का समस्थानिक है। तो परमाणु संख्या 92 जो होता है मेरा यूरेनियम का कहलाएगा, ठीक है। और जबकि मेरा सोना का हो जाएगा 79, सिलिकॉन का हो जाएगा 14। तो 14 हो गया सिलिकॉन का, सोना का गया 79, ठीक है। इसको याद रखेगा 79, ये हो गया 14। तो दो गो इसको भी याद रखेगा, कई बार पूछा हुआ गया है क्वेश्चन भी कि सिलिकॉन का कितना होता है और सोना कितना होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व ए फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता कितना होगा? तो तत्व ए का संयोजकता जो भैया होगा वह 4 होगा। क्या संयोजकता के आधार पर ही किसी तत्व का मेरा जो बनता है, संयोजकता के आधार पर ही किसी तत्व का ऑक्साइड हम बनाते हैं। तो उलट फिर होते रहता है किसी भी तत्व का। जैसे मान ले हम एक यौगिक बना रहे हैं, आपको एक पेज के माध्यम से बता रहे हैं, कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है। जैसे मान ले कि बी का संयोजकता मेरा है भैया 2 है और सी का संयोजकता 3 है। बोलेगा इसका यौगिक बनाइए, यौगिक क्या बनेगा? तो कोना कोनी मल्टीप्लिकेशन करने से मेरा यौगिक का निर्माण होता है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 चल जाएगा बी के साथ और 2 चल जाएगा सी के साथ। तो B2 C2 B3 और C2 मेरा एक यौगिक बन गया। जैसे मान ले एक का मेरा ए ले लिए, ए का संयोजकता मेरा है 4 और ओ का संयोजकता है मेरा 3 और बोलेगा इसका यौगिक बनाइए। तो यौगिक कैसे बनाएंगे? कोना कोनी गुना करके। तो 3 इससे के साथ चलेगा और इसके साथ ओ के साथ चल जाएगा। तो A3O4 क्लियर। तो सिंपल तरीका है भैया, जिसका संयोजकता पूछेगा, ठीक है, उसके बगल वाला को देखना है कितना है। जैसे मान लीजिए इसमें पूछ रहा है किसका, तो ए का पूछ रहा संयोजकता, तो बगल में देख के ओ के साथ कितना है 4, वही हो जाएगा। ओ का पूछता 3, तो अगल बगल नियम से इसका निकाल लीजिएगा संयोजकता। ए का पूछता तो बगल वाला देंगे, बी का पूछेगा तो इसके बगल वाला देंगे। तो इसका संयोजकता कितना होगा? ए का 4, ठीक है। और जबकि ओ का कितना हो जाएगा? ओ का 3 हो जाएगा। तो ओ का 3 और ए का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे का आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश के द्वारा जुड़े होते हैं। तो आयनिक यौगिक में जो आयन एक दूसरे से आकर्षित करते हैं वह मजबूत विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं और इसको तोड़ने के लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिक का गलनांक भी भैया उच्च होता है, क्वथनांक गलनांक दोनों उच्च होता है। तो किसके कारण होता है भैया? तो विद्युत स्थितिक बल के कारण। तो क्वेश्चन पूछा होगा आयनिक यौगिक का गलनांक क्या होता है? तो निम्न लिखिए उच्च। तो आयनिक यौगिक का गलनांक जो मेरा उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रासायनिक सूत्र क्या है? सिंपल है, जो भी पूछ रहा है इसको नीचे में उसका संयोजकता लिखिए 3 और ऑक्सीजन का 2 लिखिए
और उलट पुलट कीजिए भैया। 2 चल जाएगा Al के साथ और 3 चल जाएगा O के साथ, तो Al3O2 हो जाएगा इसका, ठीक है, Al2O3 हो जाएगा इसका फार्मूला। तो उलट पुलट नियम से अभी आपको बताए भी और एग्जाम्पल दे करके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगा? आइए हम देखते हैं संयोजकता कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं मैग्नीशियम क्या है। मेरे मैग्नीशियम एक धातु है और इसका कितना है भैया? 12 है। इसका संयोजकता कितना है? 2, 8 और 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में याद करें बाह्यतम कक्षा में यदि 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हैं बाह्यतम कक्षा में, मतलब बाहर में, इधर बाहर में जब बैठा होगा भैया, यदि बाहर में देखिए कि 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होगा भैया, तब वही संयोजकता हो जाएगा। यदि नहीं होगा तो 8 में घटा करके उसका मान निकालिएगा, ये जो भी लिखेगा, जो भी लिखा रहेगा। तो देखिए क्या है कि मैग्नीशियम 12 लिखा है और उसका संयोजकता कितना होगा? तो 2 होगा बाह्यतम कक्षा में। क्या बोले? बाह्यतम कक्षा में यदि 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं भैया, तो वही आंसर हो जाएगा जो लास्ट में लिखा है। संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता इक्वल टू बराबर हो जाएगा। लेकिन यदि 4 से ऊपर है तब उसमें 8 में घटा करके संयोजकता निकाला जाता है, क्योंकि किसी भी तत्व का संयोजकता जो होता है 1, 2, 3, 4 ही हो सकता है और उसके आगे नहीं हो सकता है, इसीलिए सब बोले। तो आइए से देखते हैं। तो कह रहा है कि मैग्नीशियम का संयोजकता, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगा? तो मैग्नीशियम का संयोजकता जो +2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितना होता है? तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता जो मेरा होता है वह 7 होता है। सापेक्ष से आपको टेंशन नहीं लेना है, सीधा देखना है किसकी संयोजकता पूछ रहा है। तो क्लोरीन का पूछ रहा है तो क्लोरीन का लिख देंगे, ऑक्सीजन का पूछेगा तो ऑक्सीजन का लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध डैश होते हैं। तो बड़े परमाणु वाला जो तत्व होता है उससे जो बना हुआ बंध होता है वह बहुत ही कमज़ोर होता है। क्या होता है? बहुत ही कमज़ोर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन की होती हैं, यह डैश के नियम का सहमति है। तो यह जो मेरा नियम का सहमति है, कहते हैं कि 3:8। इसी तरह से आगे भी आएगा 6:16 और 3:8 है, 6:16 आ जाएगा भैया। फिर आ जाएगा कितना कि 9:24। तो यह जो मेरा एक लगातार जो मेरा एक समानुपात का दर्शाता है, किसको? लगातार समानुपात का नियम को बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या डैश हो सकती है। तो अधिकतम संख्या मेरा हो जा सकता है कितना भैया? सहसंयोजी यौगिक के 2 परमाणुओं के बीच अधिकतम संख्या 3 गो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कितना? अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो एन, इन, आइन आप लोग पढ़े होंगे, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और एल्किन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड हाईएस्ट हो सकता है, चतुर्थ बॉन्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा? लिथियम नाइट्राइड कह रहा है तो Li3n इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं, कहता है कौन? तो यदि भैया N2 में कह रहा है आबंध बनाने के लिए कौन सा भाग लेते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन वाला जितना भी संख्या है, 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाला N2 में आबंध भाग लेने वाला काम करता है। कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न में गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं। तो सहसंयोजित बंधन का जो क्वथनांक और गलनांक जो होता है भैया वह बहुत ही कमज़ोर होता है। कहाँ पर कमज़ोर होता है? इंटरमोलिकुलर बल, अर्थात आंतरिक फोर्स के अंदर में अंदरूनी दाब जो होता है, बल होता है, वह बहुत ही कमज़ोर होता है। किसमें? सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में, अर्थात बंधन बलों में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कमज़ोर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितना होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड में, तो क्यूप्रस ऑक्साइड में जो कॉपर की संयोजकता जो मेरा होता है, फार्मूला होता है Cu2S। तो कॉपर का पूछा है तो बगल वाला में देखिए कितना है? 1 लिखा है, तो
बगल वाला संयोजकता होगा, और सल्फर का पूछता तो बगल वाला का देखेंगे, जिसका पूछेगा उसको बगल वाला का देख लेंगे कितना है नीचे में लटका हुआ। इसके लटका हुआ कितना है, इसके बगल वाला में 2, तो 2 देखिए किसका है, पूछ रहा है मेरा कि कॉपर का पूछ रहा है ना, कॉपर का पूछ रहा है तो कॉपर के बगल वाला में कितना लटका, एक इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहसंयोजक यौगिक डैश है, तो सहसंयोजक यौगिक क्या है, तो सहसंयोजक यौगिक देखिए क्या है, पहला कहता है जुड़ने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण के फलस्वरूप फिर सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। विद्युत के कुचालक होते हैं, यह भी बात सही है भैया। डैश का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, तो सहसंयोजक यौगिक का जो मेरा गलनांक क्वथनांक काफ़ी निम्न होता है, यह भी बात सही है अर्थात। और दूसरा ऑप्शन में इनमें से सभी ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एक सहसंयोजक अणु नहीं है, कहता है कौन नहीं है भैया, तो इसको थंबनेल को देख लीजिए और थंबनेल को याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो मेरा सहसंयोजक यौगिक सहसंयोजक अणु नहीं है, ठीक है, कौन सहसंयोजक अणु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि गलत मिलान का चयन करें। तत्व की संयोजकता, हीलियम का संयोजकता 0 होता है, यह बात सही है। हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, यह भी बात सही है। कार्बन के संयोजकता 4 होता है, यह भी बात सही है। ऑक्सीजन का संयोजकता भैया 1 नहीं होता है। ऑक्सीजन का संयोजकता जो मेरा होता है भैया, ऑक्सीजन का जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं ऑक्सीजन का, तो O8 होता है, 2 और 6, तो 6 तो किसी भी संख्या का संयोजकता नहीं होता है, तो 8 में इसको घटाएंगे जितना आएगा वही हो जाएगा, अर्थात 2 होता है ऑक्सीजन का संयोजकता। तो ऑक्सीजन का संयोजकता यहाँ पर 1 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही मेरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहते हैं। तो इसका नाम है, जब द्रव्यमान का जो मेरा कांस्टेंट रहता है तो इसको होता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पर ही आधारित है। तो क्वेश्चन आपको पूछा हुआ भी है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर भी दिया था कि द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत का द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत का पालन करने के लिए ही रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, द्रव्यमान के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तत्व X चतुर संयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक है, इन दोनों तत्वों द्वारा बना यौगिक क्या होता है। कहता है X में कितना है भैया 4 है, और कितना बोल रहा है कि Y में 2 है, दोनों को भैया अदल बदल कीजिए, तो X 2 आ जाएगा, Y 4 आ जाएगा। कहीं पर लिखा है तो इसको बना दीजिए भैया, और यदि इसमें कॉमन आ रहा है तो इसको भी कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन आता है भैया, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो X Y 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवर्तनीय संयोजकता किसे दर्शाता है। तो परिवर्तनीय संयोजकता जो मेरा होता है भैया संक्रमण तत्वों का होता है। संक्रमण तत्व जो बोलते हैं भैया डी ब्लॉक के तत्व को बोलते हैं संक्रमण तत्व। हम तत्वों का आवर्त सारणी पढ़ा चुके हैं इसी चैनल पर, तो आप पीछे जाकर वीडियो उसका देख सकते हैं कि डी ब्लॉक कौन ब्लॉक कि पी मेरा जो आवर्त सारणी में कितना ब्लॉक हैं, क्या क्या है, उसमें सबके बारे में बताए हैं पूरा डिटेल से। तो फिलहाल इसका आंसर हम बताते हैं कितना है संक्रमण तत्वों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार। तो निश्चित अनुपात का नियम जो कहता है कि रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। तो निश्चित अनुपात यही कहता है कि किसी भी पदार्थ में, ठीक है, किसी भी पदार्थ में तत्व जो रहता है मेरा उसका द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, और यही निश्चित अनुपात का नियम कहता है। निश्चित मतलब फिक्स क्या रहेगा भैया, द्रव्यमान रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो मेरा है इसी ऊपर डिपेंड है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच द्वारा बने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से ही सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के फलस्वरूप बने यौगिक को ही सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। क्या बोले, एक बार फिर से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण के फलस्वरूप मतलब इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बने यौगिक को ही सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो सहसंयोजक ही बंध पूछ रहा था, तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है।
तो एल्यूमिनियम का जो होता है 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, अर्थात बाहरी कक्षा में कितना जिसका इलेक्ट्रॉन जो बचा है, तो 2, 8 और 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कितना? 2, 8, 3, तो 3 इसका जो मेरा संयोजी इलेक्ट्रॉन इसको बोलेंगे। और यदि 5 से 4 से ज़्यादा रहता तब भी इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन ही बोलते, लेकिन संयोजकता पूछता तो भैया संयोजकता भी तुम्हारा 3 ही होता, लेकिन 5 से 4 से अधिक रहता तब 8 में घटा करके संयोजकता निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जाता है? तो यह जो मेरा कहता है वो द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत ही कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। तो किसके नियम के अनुसार? द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया? तो स्थिर अनुपात के नियम जो दिया था वह प्राउस्ट ने दिया था। कौन दिया था? प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था, और वहीं उसी ने अनुपात का तुलना करके बताया कि अनुपात का जो तुलना होता है, चाहे कितनों तत्व लीजिए, यदि उसका तुलना कीजिएगा तो दोनों का अनुपात लगभग सेम होगा। तो क्या बताया था? प्राउस्ट ने बताया था। तो प्राउस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। तो डाल्टन का सिद्धांत जो आधारित है मेरा वो भैया वह रासायनिक संयोजन के नियम पर, अर्थात परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है। क्या बोले कि रासायनिक संयोजन के नियम का पालन करने के लिए डाल्टन का सिद्धांत आधारित किया गया है। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत मेरा रासायनिक तत्व हो जाएगा जिसको बोलते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है, जिसमें उत्पाद और अभिकारक दोनों होता है, उसमें द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का उपयोग करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हम करते हैं कहाँ पर? ऊर्जा जहाँ पर नष्ट होने लगता है वहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत करते हैं, ठीक है। अगला है रासायनिक संयोजन के नियम के ऊपर। तो रासायनिक संयोजन का नियम जो होता है भैया वह भी मेरा कि रासायनिक संयोजन जो मेरा होता है वह भी मेरा जो क्रिया होता है भैया वो भी तत्वों के बीच ही होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा भैया रियल में जो आंसर होगा वह इस रासायनिक संयोजन के नियम पर, किसके आधार पर? रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। और तो यह था मेरा 25 का सेट भैया, हम 25 का सेट डेली हम चला रहे हैं, ठीक है। और इसके माध्यम से आपको हम मंजिल पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस लक्ष्य से आप पढ़ना स्टार्ट किए हैं भैया, आखिर उसका दिशा सही मिल जाए तो ज़रूर आप मंजिल को पकड़ लीजिएगा। दिशा ही भटक जाएगा तो आप मंजिल को कभी नहीं पकड़ पाइएगा, ठीक है। तो दिशा हमेशा सही पर रखिएगा, ठीक है। माता पिता का ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि माता पिता की आखिर आँखों में क्या चल रहा है। यदि वैकेंसी जॉब नहीं लगा इस बार तो क्या होगा, 1 मिनट थोड़ा सोच लीजिएगा भैया, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए इस बार पूरा जी जान लगा दीजिए भैया, काहे कि अब नहीं तो कब नहीं, इसीलिए अब नहीं तो कब नहीं, अब संभव भी नहीं है कि अब इतना वैकेंसी देगा कभी सरकार, ये फिक्स नहीं है। सरकार का मूड कभी भी चेंज हो सकता है, इसीलिए भैया हुमच के लग जाइए। ऑब्जेक्टिव 25-25 करवा रहे हैं। साइंस का तो साइंस का टेंशन फ्री रखिए। मैथ और रीजनिंग, मैथ भी हम इसी चैनल पर पढ़ा रहे हैं शाम में, और उसमें हम पूरा डिटेल से बताते हैं। एक तरह से फाउंडेशन बेच चला रहे हैं। तो आपको मैथ का भी सॉल्यूशन चाहिए तो शाम में आइए। अभी इस चैप्टर में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाते हैं शाम के बीच में, तो उसमें आइए, आपको उससे मिल जाएगा। और इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि देखिएगा कि नहीं समझेगा तो फिर हमको कमेंट भी कीजिएगा, भैया आप बोले कि नहीं इतना अच्छा बताते हैं, तो नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।